एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की? चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची। आज हम लोग कुछ करेंट्स पे चर्चा करने वाले हैं और काफ़ी मुद्दा, अच्छा खासा मुद्दा है, इसलिए आज हम लोग एक टॉपिक लिए हैं बैड बैंक। बैड बैंक है क्या, इसका क्या काम है, क्या फंक्शन है, ये सारे हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक्चुअली में बैड बैंक का कंसेप्ट ये नया कंसेप्ट नहीं है कि भारत में पहली बार बैड बैंक आ रहा है, पूरे विश्व में इससे पहले नहीं हुआ है। इससे पहले अमेरिका, जापान, जितने भी डेवलपमेंट कंट्री है वहाँ वो बैड बैंक का कंसेप्ट आया हुआ है। एक्चुअली बैड बैंक है क्या, उसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं। बैड बैंक चर्चा में क्यों है और क्या इसका फंक्शन है, बढ़िया से समझते हैं, आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि आप लोग समझिए कि किसी आपके पास यदि 5 लाख रुपया है, सपोज कीजिए, और आप मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक ना, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ना आपको वो पैसा लौटा के दे रहा है, और वो आपसे बाहुबली है, शक्तिशाली, गए तो आप ही को धमका दिया, आप क्या कीजिएगा? उससे भी शक्तिशाली व्यक्ति का सहारा लीजिएगा। सहारा लेने के लिए वो व्यक्ति क्या करेगा? आपसे कमीशन मांगेगा। कमीशन मांगेगा कि नहीं? जब कमीशन मांगेगा तो आपको तो पूरा पैसा वापस नहीं होगा। वो जितना कमीशन में डील कीजिएगा, मान लीजिए 5 लाख है तो बोलेगा 2 लाख हम लेंगे, 3 लाख तुमको देंगे, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो पैसा फंस गया ना, आपको तो कोई लाभ हो नहीं रहा है, लाभ नहीं हो रहा, आपका पैसा ब्लॉकेज हो गया, इसके वजह से आप किसी का सहारा लिए, वही कहलाता है बैड बैंक। एकदम ठेठ भाषा में समझिए, क्लियर। अब आते हैं बैंकिंग के सेक्टर में, हम बताते हैं जितने भी भारत के कॉमर्शियल बैंक हैं, सब बड़े बड़े कंपनियां को लोन दिया। आप लोग चर्चा में सुने होंगे, नीरव मोदी भारत से भाग गया, क्लियर। विजय माल्या भारत छोड़कर भाग गया, बैंक से इतना इतना पैसा ले लिया था, तो क्या हुआ? उसको एनपीए में घोषित कर दिया, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में उसको डाल दिया गया। पैसा का तो वसूली हो नहीं रहा था, यही बैड बैंक रहता, तो वो सब बैंक का पैसा तो फंस गया ना, कहीं तो विकास नहीं कर पा रहा वो बैंक अपना पैसा लेके, बैंक का पैसा तो गया फंस। तो बैंक क्या करेगा कि बैंक को अगर बैड बैंक स्थापित रहता तो बैड बैंक क्या करता, उससे पैसा बोलता ठीक है तुम जितना पैसा लगाए 5,000 करोड़ लोन दिए हो, हम तुमको 3,000 करोड़ में तुमसे एसेट खरीद लेते हैं, बाकी वसूलने का मेरा काम है, हम समझेंगे कैसे वसूलाएगा, नहीं वसूलाएगा, सस्ते दाम में खरीद लेगा। बैंक को तो 1 रुपया मिल नहीं रहा है, अब बैंक को जो है कुछ पैसा मिल जाएगा तो अपने दूसरा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। यही है बैड बैंक का कंसेप्ट। इस बार के बजट में 2021-22 के बजट में निर्मला सीतारमण बैड बैंक का कंसेप्ट को लाया है, क्लियर। और भारत में मंत्रिमंडल के पास मंजूरी चला गया है और जल्द मंजूरी मिलने वाला है, ये लागू हो जाएगा। यही है बैड बैंक। आइए अब हम बारीकी से, ये तो आपको ठेठ भाषा में समझाए कि बैंक का पैसा कोई लेके भाग गया, कोई बैंक से अगर आप लोन लिए, आपका रिकवरी नहीं हो रहा, बैंक में ना ही इंटरेस्ट जमा कर रहे हैं, ना ही इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं, कुछ भी जमा नहीं कर रहे हैं, ना पूंजी ना सूद, दोनों में से कुछ भी जमा नहीं कर रहे हैं, आप 180 दिन तक जमा नहीं करते हैं तो वो पैसा हो जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंक का तो पैसा फंस गया, बैंक का पैसा ब्लॉकेज हो गया, वो तो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। बहुत ऐसा मतलब छोटा छोटा नहीं देके बहुत बड़े बड़े सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वहाँ से वो इंटरेस्ट, आपका पैसा जमा लेता है बैंक तो आपको भी इंटरेस्ट देता है, तो वो भी पैसा को क्या करता है, रखता नहीं, वो भी इंटरेस्ट में लगा देता है, आपको देता है 8%, 11%, 12% इंटरेस्ट में पैसा लगा देता है, वही बीच का मार्जिन बैंक का मुनाफा है। तो बैंक का तो पैसा गया फंस, तो बैंक का पैसा ब्लॉक ना हो, इसीलिए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट, कम से कम बैंक को कुछ तो पैसा मिल जाएगा और वो अपना काम जारी रखेगा। यही है बैड बैंक का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग बारीकी से दिखाते हैं। बैड बैंक, प्रस्तावित बैड बैंक का नाम राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड है, NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वित्त मंत्री 2021-22 के बजट में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी बैड बैंक की घोषणा कर दी थी, क्लियर। अब इसका कार्य क्या है? तो लोन रिकवरी बताए थे ना कि रंगदारी वाला काम करेगा। जो बैंक का पैसा लेके भागा, बैंक उसको एनपीए में डाल दिया है, उसका बोला ठीक है भैया तुमको हम पैसा देंगे, लेकिन हम तुम्हारा लोन रिकवरी कर लेंगे, हम समझेंगे। एनपीए रिकवरी, कॉमर्शियल बैंक का क्या होता है, बैलेंस शीट गड़बड़ा जाता है, तो कुछ पैसा मिलेगा तो कॉमर्शियल बैंक का क्या होगा, बैलेंस शीट में मदद अच्छा खासा
हो जाएगा। ये इसका काम है। ये बेड बैंक काफ़ी चर्चा में है। अब इसके बारे में और हम बताते हैं डीपली। आप लोग कृपया जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंक से लेकर हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो जो बेड बैंक है वो क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक से सस्ते दाम पर जो उसका ऋण है, ऋण खरीद लेगा। मान लीजिए कि 10,000 करोड़ का लोन है, तो बेड बैंक बोला कि भैया 10,000 करोड़ का लोन है, तुम्हारा तो ऐसे 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, ऐसा करो कि हमको 5,000 करोड़ में दे दो, और उस आदमी जो तुमसे लोन लिया उसका पूरा डिटेल हमको दे दो A to Z, बाकी हम समझेंगे हम उससे कैसे पैसा वसूलेंगे। क्लियर? तो सस्ते कॉमर्शियल बैंक से सस्ते दाम पर ऋण खरीद लेगा। क्लियर? और उसको पैसा का कैसे भुगतान करेगा, 15% नगद कर देगा, 15% नगद दे देगा, 85% जो है वह सरकारी दस्तावेज यानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, बॉन्ड, डिवेंचर के माध्यम से 85% पैसा देगा। बोलेगा भैया तुम 15% पैसा लेकर काम करो, बाकी पैसा हमारा वसूली करेंगे तो तुमको देंगे, तब तक हम सेक्रेटरी के तौर पर इतना का हम बॉन्ड दे देते हैं। अगर वो देने में सफल हुआ तो ये जाके बॉन्ड भजा सकता है। क्लियर? तो सस्ते दाम पर 85% जो है सरकारी दस्तावेज बॉन्ड के रूप में वो जमा ले लेगा, अब 15% जितना का लोन है उसका नगद वो दे देगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें 51% हिस्सेदारी, 51% हिस्सेदारी सार्वजनिक बैंक का होगा, या सरकार ऐसा कर 51% हिस्सेदारी कॉमर्शियल बैंक का होगा, कॉमर्शियल बैंक का होगा, तथा शेष हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों का होगा। यानी कि 51-49 का मैच होगा, यानी 51% जो हिस्सेदारी होगा वह कॉमर्शियल बैंक का शेयर होगा और 49% जो है निजी क्षेत्र का बैंक का होगा। और तो और इसका जिम्मेवारी, और तो और समझिए इसका जिम्मेवारी जो है ना कि निजी क्षेत्र में 12% शेयर जो है आपका कैनरा बैंक खरीदने के लिए तैयार हो गया है। तो लिख दीजिए स्टार डाल के, 12% हिस्सेदारी कैनरा बैंक खरीदने में सक्षम हो गया है। यानी कि इसका 12% हिस्सेदारी कैनरा बैंक लेने के लिए तैयार हो गया है। क्यों जरूरी है बेड बैंक? बेड बैंक होना भी बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। मान लीजिए कि मार्केट में तो पैसा का फ्लो हो रहा है ना, पैसा तो फंस गया, ब्लॉकेज हो गया, 1 रुपया का वसूली नहीं हो रहा है, तो बेड बैंक रहता तो कम से कम बैंक को तो पैसा मिल गया ना, और वो अपना रिकवरी करेगा अगला। बेड बैंक ना ही लोन देता ना ही पैसा जमा करता, वो सिर्फ लोन रिकवरी करता है, लोन का पैसा वसूली करता है। यही काम है किसका? बेड बैंक का। तो लिख लीजिए, नहीं तो आगे यहाँ तक तो हो गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। लिखिएगा
बैड बैंक ना ही ऋण देता है, ना ही लोन या ऋण देता है, लोन देता है, ना ही जमा स्वीकार करता है। ना ही तो ये लोन देता है, ना ही किसी के व्यक्ति का पैसा जमा लेता है। सिर्फ बैंक का जो पैसा फंस जाता है, एनपीए हो जाता है, बैंक का लोन एनपीए में चला जाता है, उसकी वसूली करता है, एनपीए क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जहाँ से आप लोन लेने के बाद 180 दिनों तक ना ही आप नो इंस्टॉलमेंट दिए, तो वो पैसा बैंक समझ लिया कि मेरा डूब गया, वो उसको कह देता है कि ये पैसा मेरा एनपीए में चला गया। भारत में बैड बैंक की स्थापना का जिम्मेवारी जो है वो किसको दिया गया है? तो लिख लीजिएगा, भारत में बैड बैंक की स्थापना करने का जिम्मा IBA, भारत में इसका नाम क्या है? NARCL, बैड बैंक का। तो NARCL की स्थापना करने का जिम्मा किसको दिया गया है? तो ये IBA को सौंपा गया है, यही है आपका बैड बैंक का कंसेप्ट। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत चर्चा में है। क्लियर हो गया? एक एक बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। स्क्रीनशॉट ने तो मार लीजिए और अपना एक नोट्स बनाइए। नोट्स में सारे बातें को जो क्लास देते हैं उसको लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच वो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा लगा कैसा लगा। अगर कहीं कोई टॉपिक पे दिक्कत है तो कहिए हमसे, तो हम कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने के लिए। क्लियर? यहाँ तक यही था बैड बैंक का कंसेप्ट। जो ही करंट का कोई मुद्दा आएगा हम तुरंत लेके आएंगे। मैथ रीजनिंग के अलावा करंट भी कुछ लेके आएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए आज हम लोग यहीं तक क्लास रखेंगे। हैव ए नाइस डे।